बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर कोर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी। आज इसमें हम अपना जो सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरीज हैं, थर्ड नंबर पे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इसको थोड़ा पढ़ें। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बेसिकली जो है ना, बिफोर बिल्डिंग स्ट्रक्चर इट शुड बी एनालाइज एंड डिजाइन टू डिसाइड अबाउट इट्स साइज टू रेजिस्ट द पॉसिबल फोर्सेस कमेंट। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जिसे नॉर्मली ज़्यादातर इंजीनियर जो है ना, एक मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर के डिज़ाइन और एनालिसिस करते हैं और हमें पता चलता है कि इसका साइज़ क्या है और जो हमने इसमें स्टील जो है ना, रिइंफोर्समेंट वगैरह वो इसमें कितनी लगती है। तो ये सारी क्वांटिटीज हमें स्टील की बताता है और साथ साथ जो है ना, हमें साइज ऑफ कॉलम बी जो इसके स्ट्रक्चर एलिमेंट है उसका बताता है। The structure should be safe and at the same time its components should be as small as possible. Up to the mid 60s, lot of improvement were seen in the classical method of analysis, need of tall structure and improvement. जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज कल डिफरेंट स्टार्ट में हमारे पास सेफ प्रोग्राम था, फिर सेफ SAFE हो गया, ईटेब्स हो गया, अब आजकल जो है ना बिम आ गया, रिविट आ गया, और इसके अलावा जो है टेक्ला आ गया। तो डिफरेंट जिस तरह जो डे बाई डे इंप्रूवमेंट हो रही है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं वो इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रही है। Requirement of large column free structure give rise to analysis and design of shed roofs curved जो कॉलम जो है ज्यादातर नॉर्मली आजकल हम जो है, पहले हमारे पास वॉल बियरिंग लोड्स जो होते थे, हम वॉल्स रखते थे तो कॉलम वगैरह हम कम देते थे। अब नॉर्मली चूंकि घर हो या हमारे पास कोई प्लाजा हो या हमारे पास कोई भी बिल्डिंग हो, तो उसमें हम फ्रेम स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर फ्रेम स्ट्रक्चर जो है ना, एक तो हमारे पास इसकी एनालिसिस डिजाइन भी बहुत आसान है, दूसरे ये कि ये हमें जो है ना इजीली जो है ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद उसमें जो हमारे पास वॉल्स होते हैं, एक्सटर्नल वॉल्स को हम जो है नॉर्मली जो है थिक रखते हैं, जबकि इंटरनल वॉल जो हमारे जस्ट एज अ पर्दा वॉल जो होती है या पैरापेट वॉल होती है इंटरनल जो है ना, तो ये हमारे ब्रिक्स की सेविंग भी होती है। और एक सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, अर्थ के लिहाज से जब फेलियर होता है फॉर एग्जाम्पल किसी वॉल में, तो वो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसी वॉल को जो है ना हम दोबारा जो है बनाते हैं, डिसमेंटल करके उसी वॉल को हम दोबारा बना लेते हैं। हमें पूरी बिल्डिंग को गिराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास वॉल बेयरिंग लोड होता है, कॉलम वगैरह नहीं होते, तो फिर हमें जब वॉल गिराते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, और हमारा जो छत का लोड होता है उसके लिए हम जेक हायर करते हैं, और या हम उसके नीचे कोई कॉलम वगैरह जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि लोड उस पर ट्रांसफर हो जाए। Next is disaster directly have made civil engineer to study earthquake forces and building earthquake resistant structure. It needs the knowledge of structure dynamics. A civil engineer has to not only give a safe structure but he has give economical structure also. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ earthquake के हवाले से। अब दूसरा ये है कि सिविल इंजीनियर ने सिर्फ सेफ स्ट्रक्चर को नहीं देखना बल्कि स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल भी बनाना है। ये ना हो कि स्ट्रक्चर सेफ हो और हम उसमें कॉलम जो है ना 30 बाई 30 और 40 बाई 40 दे दें, और जब वहाँ पे हमारे पास जो है ना बजट ना रहा हो, अनइकनॉमिकल हो। तो इसलिए इसका भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। Hence, there is need for studying mathematical optimization techniques. All these aspects of analysis and design fall under structural engineering field. तो इसके लिए जो भी फार्मूलेज हैं या जो भी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं या कैलकुलेशंस हैं, उसको हमने स्टडी करते हैं इसमें। और इसी स्पेक्ट के और इसके साथ तमाम जो स्पेक्ट्स हैं, तमाम जो अतराफ हैं, उसको हम एनालिसिस और डिजाइन जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फील्ड के अंडर में आती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी एक सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है। आर स्ट्रक्चर हैव टू फाइनली ट्रांसफर द लोड एक्टिंग ऑन देम टू साइल सेफली। जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसकी जो फुटिंग होती है वो आपको पता है कि डायरेक्ट साइल पर लेट लेट करती है। तो इस वजह से जो सारी लोडिंग होती है वो डायरेक्ट जाती है साइल पर। साइल प्रॉपरली चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन इन द सेम प्लेस इट मे नॉट बी यूनिफॉर्म एट डिफरेंट डेप्थ एंड इन डिफरेंट सीजन। ये आपने देखा भी होगा जब हम बोर करते हैं, तो अगर हम थोड़े फासले पर करते हैं, एक तो साइल ये है कि साइल की नीचे लेयर्स होती है, वेरिएशन होती है। दूसरा, अगर थोड़ी से इधर उधर का है, एक जगह पे पानी हमें मिलता है दूसरी जगह पे नहीं मिलता, एक जगह पे हमारे पास एक किस्म की लेयर होती है, एक जगह पे दूसरी किस्म पे लेयर होती है, तो ये डेप्थ के लिहाज से जो है ना यूनिफॉर्म नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। Hence, a civil engineer has to properly investigate soil and decide about the safe load that can be spread on the soil. इसलिए जो है सिविल इंजीनियर को जब वो स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा, तो उससे पहले जो है ना उसको साइल जो इन्वेस्टिगेशन, और जिसे हम साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है ना वो सबमिट करेगा कि हमारी वहाँ बियरिंग कैपेसिटी किस तरह है, ताकि बाद में हमारा स्ट्रक्चर जो है वो साइल के ऊपर जब लेट करेगा तो वो उस लोड को जो है ना उसको बर्दाश्त करे और उसमें सेटलमेंट ना हो।
This branch of study in civil engineering is known as geotechnical engineering. Apart from finding safe bearing capacity for foundation, ये सारा मैं आपको बता देता हूँ. It involves study of ground improvement technique also. इस तरह bearing capacity के बारे में मैंने आपको बता दिया है. और इसके अलावा जो है एक काम इसका और है जो वो करता है कि टेक्निक इम्प्रूवमेंट ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स. बाज़ अवकात जिस ग्राउंड पे हम वाटर होता है तो उसकी टेक्निक पे भी है कि वहाँ पे हम स्टोन साइलिंग करें या उस वाटर को डिस्पोज करें, वहाँ पे हम कंक्रीटिंग करें, वहाँ पे हम कोई और साइल को जो है ना जो हमारी सॉफ्ट साइल है उसको हार्ड साइल के साथ या जो हमारी स्टिफ साइल के साथ उसके साथ इसको चेंज करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग.